तो आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डाल्टनगंज में जो डीजे कंपटीशन हुआ था रामनवमी के शुभ अवसर पे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। झारखंड में हजारीबाग के बाद जो सबसे बड़ा रामनवमी मेला कहीं लगता है वो तो है डाल्टनगंज। वहाँ पर क्या है कि जितने भी गली है उनको लगता है हर गली में एक एक कमेटी है और हर कमेटी से एक एक डीजे सेटअप रहता है, और अंतिम में रात को वहाँ पर बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। जो बड़े बड़े डीजे आए हुए रहते हैं उन सब में। तो हम लोग आज मेनली 4 डीजेस का बात करेंगे, क्योंकि हाईलाइट वही 4 डीजे हुए, बाकी भी और डीजे बहुत सारे आए हुए थे डाल्टनगंज में। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है ना कि गली संकरा संकरा है और डीजे बहुत सारे डीजे जो बड़े बड़े बंधे हुए थे बहुत सारे जगह फंस गए थे। और बहुत जगह जहाँ पर जो मेन चौराहा है जहाँ पर वो सब मेला लगता है और जहाँ पर वो सब मिलते हैं वहाँ बहुत डीजे पहुँच ही नहीं पाए। और मेनली जो कंपटीशन में जो हाईलाइट हुए 4 डीजे, एक अयोध्या डीजे, एक अंकित पेटरवार और एक कसाना डीजे और एक राजन कटेरी। तो हम लोग इन्हीं चारों साउंड पे बात करेंगे। इनमें से 3 साउंड को मैं एक जैसा समझता हूँ और एक साउंड जो था पूरा हटके था। जैसे डीजे अंकित पेटरवार और डीजे कसाना और डीजे अयोध्या डीजे जो था वो तीनों साउंड एक जैसे थे, क्या कि तीनों का एक ही डिज़ाइन में साउंड बंधा हुआ था। और राजन कटेरी उनका साउंड ही पूरा अलग था। ये तीनों जैसे जिनका मैंने नाम लिया, इनका जैसे डीजे अंकित था इनका 40 बेस था, डीजे कसाना उनका 35 बेस था और डीजे अयोध्या का लगभग 32 बेस था। तो इनका सब साउंड, तीनों का जब साउंड सुनते हैं ना आप, तो जैसे क्वांटिटी जिनका ज़्यादा रहेगा उनका पंच भी ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे डीजे अंकित इनका साउंड में हाई बेस मिड सब प्रॉपर बज रहा था, प्रॉपर साउंड आ रहा था। और डीजे कसाना उनका भी जैसे दिल्ली का साउंड है उनका, मेरठ का, तो उनका भी अच्छा ही बज रहा था और साउंड क्वालिटी भी एक नंबर था क्योंकि उनका पूरा अपग्रेडेड सिस्टम था। और फिर आगे अयोध्या साउंड, इनका भी साउंड दमदार साउंड था। ये लोकल साउंड है गढ़वा के, तो इनका भी साउंड के पीछे काफ़ी भीड़ था और अच्छा बज रहा था। अब आते हैं राजन कटेरी पे, उनका साउंड पूरा 15 इंची पे था और ट्विटर्स पूरा लगा हुआ था। अब जैसे पहले जो रात को कंपटीशन हुआ उसमें कंपटीशन हुआ डीजे कसाना और राजन कटेरी पे। डीजे कसाना का तो साउंड क्वालिटी एक नंबर था। वो कंपटीशन जैसे शुरू होने से पहले ही जब मैं उसके पीछे जा रहा था तो भीड़ भी उनके पीछे काफ़ी थी और साउंड भी एक नंबर, मिड हाई लो पूरा प्रॉपर बैलेंस होके चल रहा था, पूरा साउंड क्वालिटी में था। और राजन कटेरी का लाइट एक नंबर लगा हुआ था, साउंड भी अच्छा ही बज रहा था। शुरू में उन्होंने ट्यूटर्स पे उतना लोड नहीं दिया हुआ था, तो जो क्वालिटी आ रहा था ना वो बहुत बढ़िया आ रहा था। लेकिन जैसे ही डीजे कसाना और राजन कटेरी में जैसे कंपटीशन शुरू हुआ ना, तो डीजे कसाना अपना क्वालिटी दिखा रहा है, राजन कटेरी अपना क्वालिटी दिखा रहा है। लेकिन अंतिम जाके ना जब दोनों सेटअप में कंपटीशन हेवी होने लगा, अब डिसीजन लेने का बारी आया, तो हो क्या रहा था कि जैसे डीजे कसाना अपना पूरा फुल साउंड छोड़ रहे हैं बेस पे, अब उधर से राजन कटेरी पूरा हाई ट्विटर्स पे एकदम साउंड खोल दे रहे हैं। तो हो क्या रहा था कि बेस किसका मार रहा है ना वो कुछ पता ही नहीं चल रहा वहाँ पर। और साउंड भी दोनों अपने अपने एरिया का बजा रहे थे। जितना भी वहाँ पब्लिक था सब लोकल पब्लिक था, यूट्यूबर्स को छोड़ के। अब मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साउंड बज रहा है, क्या गाना, पूरा हट के गाना बज रहा था वो। अब जैसे डीजे कसाना है वो बेस को खोलने के लिए अपना बेस जैसे साउंड कलेक्शन वो लेके आए थे, बेस पे चल रहा था, पूरा गाना क्वालिटी निकाल रहे हैं अपना वो। अब इधर राजन कटेरी अपना जैसे कंपटीशन में हेवी अपना दिखाने के लिए वो ऐसा गाना प्ले कर रहे थे जिसपे ट्यूटर्स पे ज़्यादा साउंड खुल रहा था। तो एक्चुअली वहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि बज किसका हाई रहा है, क्या कि बेस फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जा रहा है तो बेस और गाना समझ में आए तो ना पता चले किसका लाउड बज रहा है किसका ना। गाना समझ ही में नहीं आ रहा वहाँ पर, बज रहा है। अब बेस भी दोनों तरफ से मार रहा है लेकिन हाई चुभ रहा था। इसी हो क्या रहा था कि राजन कटेरी जब ट्विटर्स पे लोड दे रहे थे ना तो बेस छोड़ के कान पे ज़्यादा हाई उनका लग रहा था। तो वहाँ पर मैं ऐसा कंपटीशन में दोनों में से मैं किसी को विनर नहीं मानता, क्योंकि दोनों का अपना ही साउंड था, अपना ही क्वालिटी में वो चल रहा था। अंतिम में अपने कसाना जी का डायलॉग भी सुना होगा, उन्होंने बोल ही दिया कि मैं इधर घंटा बजाने के लिए नहीं आया, मैं उतना दूर से 1000 किलोमीटर से, बजाना है तो साउंड बजाओ। अब हाई पे खोल के ट्विटर खोल के आप कंपटीशन करने आओ, ऐसे में कंपटीशन होता नहीं। और जो बोल रहे थे कि कंपटीशन करते करते डीजे कसाना का स्पीकर फूक गया, मुझको वो नहीं लगता, क्योंकि उनका फॉग मशीन बहुत बार चला था। अब जैसे
साउंड को आप फुल वॉल्यूम पे चलाते हो ना जब स्पीकर्स को, तो स्पीकर्स में जो नए अगर स्पीकर है तो थोड़ा मोड़ा स्पोक आना ही रहता है, लेकिन वो जाला नहीं था, क्योंकि जैसे साउंड कंपटीशन के बाद दूर गया ना कसाना जी का, साउंड में कोई फ़र्क ही नहीं था। अगर स्पीकर फूकता तो साउंड में तो फ़र्क आता ना, कोई फ़र्क ही नहीं था साउंड में, जैसा वो बज रहा था फिर वैसे बज रहा था। अब सुबह होते होते जैसे जहाँ पर मेन चौराहा है वहाँ पर अंकित पेटरवार और डीजे अयोध्या के बीच में दोनों का कंपटीशन हुआ, दोनों में बढ़िया कंपटीशन हुआ। और साउंड जैसे मैं पहले ही बोला कि डीजे अंकित का बेस ज़्यादा था तो इनका थोड़ा ज़्यादा पंच आ रहा था, अयोध्या का तो साउंड मतलब स्पीकर थोड़ा कम था, लेकिन क्वालिटी दोनों का एक नंबर था, दोनों साउंड बढ़िया थे। और फिर उधर से जब राजन कटेरी घूम के आए तो फिर राजन कटेरी में और डीजे अंकित पेटरवार अयोध्या में कंपटीशन होने लगा, अयोध्या साउंड में। तो हुआ क्या कि जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि डीजे अंकित और अयोध्या साउंड मिल के दोनों राजन कटेरी से कंपटीशन कर रहे थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर हो रहा क्या रहा था कि एक बार अयोध्या साउंड ने बजाया राजन कटेरी के साथ और एक बार डीजे अंकित पेटरवार ने बजाया था। पहले से दोनों का कंपटीशन हो रहा था, डीजे अंकित और डीजे अयोध्या का, और वो सुबह तक हुआ ये तीनों साउंड के बीच में। लेकिन दोनों जैसे कंपटीशन का जब माहौल था तो दोनों एक एक बार बजा रहे थे, साथ जो मिल के बजाना वो गलत है दोस्तों। अब इन दोनों तीनों में जो कंपटीशन हुआ उसमें भी वही कहानी, डीजे अंकित पेटरवार अयोध्या साउंड दोनों अपना साउंड क्वालिटी से खेल रहे हैं, बहुत बेस छोड़ रहे हैं, मिड हाई तीनों का इन लोगों का बैलेंस हो गया, आउटपुट निकल रहा है। अब राजन कटेरी का वहीं पर वही फिर ट्विटर वाला खेला, बेस उनका भी निकल रहा था, लेकिन जब कंपटीशन का माहौल आता है ना तो बेस तीनों में क्या बज रहा है वो पता ही नहीं चल रहा था, सिर्फ हाई कान पे चुभ रहा था राजन कटेरी का। तो यहाँ भी तीनों में से कौन विनर था इसको बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर हाईज के साथ खेलना है तो फिर सबको ही हाई लगा के आओ, क्योंकि बेस मिक्स हो जाता है लो फ्रिक्वेंसी से। मिड फ्रिक्वेंसी जो लो फ्रिक्वेंसी पे चला रहा है उसका सिर्फ हवा निकलेगा, कान पे सुनाई नहीं देता है। अब उस पे आप क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो अगर क्वालिटी वाइज अगर आप कंपटीशन में देखो ना तो साउंड क्वालिटी में टॉप पे थे डीजे कसाना, क्या कि उनका पूरा मिक्स हो क्या रहा था और उनका ब्रांडेड थोड़ा एम्पलीफायर्स भी था और हाई क्वालिटी साउंड उनका निकल रहा था। अंकित पेटरवार का क्या था कि इनका भी पूरा बढ़िया साउंड निकल रहा था, लेकिन इनका थोड़ा क्या ना ये बेस जैसे जो रास्ता से जा रहे थे ना वहाँ पर बहुत सारा सटा दुकान था, तो ये बेस ज़्यादा हमको नहीं लग रहा था कि खोल रहे थे। ये मेरा अपना राय है, लेकिन अगर आप क्वालिटी में देखो तो कसाना का थोड़ा ज़्यादा बढ़िया बज रहा था। उसके बाद अंकित पेटरवार को बोलता हूँ, उसके बाद अयोध्या साउंड, और राजन कटेरी जी का लाइट बहुत बढ़िया था और साउंड भी जब वो अपना पब्लिक लेके चल रहे थे उनका साउंड बढ़िया बज रहा था। लेकिन कंपटीशन जहाँ आता था उन्होंने पता नहीं ट्विटर क्यों खोल देते हैं। ऐसे चारों में से साउंड कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सबका अपना साउंड का अपना अपना क्वालिटी होता है। अगर आप मेदिनीपुर तरफ जाओगे ना बंगाल के तरफ, तो उधर क्या होता है कि एक मैं मेला में गया था, वहाँ पर मैं 4-5 साउंड सब आसी पास लगते हैं और इतना हॉर्न, जितना आपका स्पीकर नहीं रहता ना उससे ज़्यादा लोग हॉर्न बांध देते हैं। सबका अपना अपना एरिया का साउंड का क्वालिटी होता है, सब अपना अपना तरह के लोग उधर अपना साउंड सुनना चाहते हैं। शायद जहाँ से राजन कटेरी बिलोंग करते हैं उधर वही साउंड चलता हो, वैसे ही क्वालिटी सुनना पसंद करते हो। जैसे झारखंड में हम लोग क्या है कि मिड हाई बेस तीनों मिल के चले और तब हम लोग साउंड बोलते हैं, क्योंकि हमारे तरफ लोकल जो साउंड भी जितने भी नागपुरी सॉन्ग्स हो गए, खोटा सॉन्ग्स आते हैं या भोजपुरी बहुत लोग सुनते हैं, तो उनमें मिड प्रेशर हाई का सब मिक्सअप होता है, तभी हम लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और हमारे डीजे वाले भी वैसे ही साउंड सेटअप को बांधते हैं ताकि हम तीनों मतलब फ्रीक्वेंसी को मैच करके हमारा इंजॉय कर सके कंपटीशन में। तो यही रहा भाई। अब अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा वो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो मोटोमोला पे जो पावर म्यूजिक का सेटअप बना हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है दोस्तों, उस पर बहुत सारा एनिमेशन बनाना है और क्लिपिंग्स है उस पर, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।